हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन लर्निंग स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपनी तीसरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको आज 4 बेसिक जानकारी देने वाले हैं। जिसमें पहली जानकारी, दूसरी, तीसरी सब इस प्रकार से होंगी। तो देखिए जो बेसिक जानकारी है, सबसे पहली जानकारी आज क्या रहेगी। सबसे पहली जानकारी है अंग्रेजी वाक्य के जो भाग हैं, अंग्रेजी वाक्य के जो पार्ट हैं, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए अंग्रेजी भाषा में जो वाक्य रहता है, अंग्रेजी भाषा में जो वाक्य रहेगा वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। कौन कौन सा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होगा? वह जो किसी काम को करेगा, वह जो किसी काम को करेगा या करता है। सब्जेक्ट क्या होता है? वो होता है जो भी किसी काम को करता है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, एग्जांपल से समझा देता हूँ एक बार तुम्हें सब्जेक्ट क्या होगा। जैसे कि वह घर जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जो वह है वही क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वह कोई, मान लो कोई लड़का है श्याम, ठीक है, जो श्याम वो लड़का है, श्याम के बारे में बात हो रही है, तो वो शाम जो है ना वो है के लिए यूज हो रहा, तो वह क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात किसके बारे में होती है? श्याम के, तो शाम क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं ऐसे बोलूँ राम एक अच्छा लड़का है, राम के बारे में बात हो रही है, मैं राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर्ब क्या होगा? वर्ब वो होगा जो काम उस सेंटेंस में, उस वाक्य में हो रहा है, जो काम हो रहा है वो वर्ब होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा फिर? ऑब्जेक्ट वो होगा जिस पर वो काम हो रहा है, जिस पर वो काम हो रहा है। ठीक है, अब सब्जेक्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी कुछ बचा हुआ हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहचान कैसे करोगे? पहचान के लिए तो मैंने तुम्हें बता दिया। ऑब्जेक्ट की पहचान बता दो तुम कैसे करोगे। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करोगे? वर्ब के बाद आप प्रश्न पूछो, क्या और किसे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, राम पत्र लिखता है। ठीक है, राम में इसकी काम कौन कर रहा है? किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में, तो राम क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब काम क्या हो रहा है इसमें? काम क्या हो रहा है? लिखने का हो रहा है, तो लिखना क्या हो जाएगी हमारी? काम क्या है? वर्ब है, तो लिखना क्या हो जाएगी हमारी? वर्ब हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद प्रश्न पूछो आप, बोलो राम क्या लिखता है? राम लिखता क्या है? क्या लिखता है? पत्र लिखता है, तो क्या हो जाएगा? पत्र आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आया समझ? तो ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए क्या करो? प्रश्न पूछो, क्या राम लिखता क्या है, या राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है जी। ठीक है, तो पत्र क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे, नेक्स्ट क्या है आपका? दे वॉच टीवी। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? दे हो जाएगा। वर्ब क्या हो जाएगी हमारी? देखना। काम क्या हो रहा है यहाँ पे? देखने का हो रहा है, तो वर्ब क्या हो जाएगी हमारी? वॉच हो जाएगी। टीवी क्या है? ऑब्जेक्ट। काम किस पे हो रहा है? वो देखने का, देखने का काम हो रहा है हमारा वर्ब पे, मतलब देखने का काम कहाँ हो रहा है? टीवी पे, तो क्या हो जाएगा? टीवी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। तो लास्ट में मैं जो सैमरीज की आपको बताने जा रहा हूँ, सैमरी में देखिए जो इस पूरे के पूरे पेज का जो सैमरी है, जो सारांश है या सार है, वो क्या हो जाएगा आपका? इन 2 लाइनों में बस क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? वो काम है जो सेंटेंस में हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस चीज़ पर वह काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस चीज़ पे आपका वो काम हो रहा है। ठीक है, आया समझ? अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब जो वर्ब है वो कितने टाइप की होती है, आपसे पूछने लगे कोई, तो आप बोलोगे 2 टाइप की। देखिए नेक्स्ट जानकारी वही है बस। तो देखिए अब आपका जो वर्ब है वो 2 टाइप का है। कौन कौन सा है? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। एक क्या है? मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में? मुख्य क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया। अब मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी? गो, कम, सिट, ड्रिंक, है ना, प्ले, स्टॉप, स्टे, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारी मेन वर्ब हो जाएगी, मुख्य क्रिया। ठीक है, और सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, विल, शैल, डिड, ये सब क्या हो जाएगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जानकारी क्या है? नेक्स्ट जानकारी है मेरे पास मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या कहती है? मेन वर्ब के होते हैं 4 टाइप, 4 रूप होते हैं। कौन कौन से?
इसको अंग्रेजी भाषा में वी, इसको जो मेन वर्ब होती है ना, इसको वी, जो एक कैपिटल लेटर है वी, उससे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। वी अक्षर से दिखाया जाता है। इस वी के बगल में ही उसकी फॉर्म लिखी होती है, ठीक है। वी के बगल में, वी की साइड में उसकी फॉर्म लिख देंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। देखो लिख 1 2 3 4, जैसा कि गो, वैन, गोन, गोइंग, ठीक है। जाना शब्द अगर आपको लिखा दिखे तो आप क्या बोलोगे, उसको टू गो बोलोगे, ठीक है। जाना शब्द के लिए क्या हो जाएगा, टू गो। जाना शब्द के लिए टू गो, जाना शब्द के लिए टू गो, जाना शब्द के लिए टू गो। आया समझ? अच्छा, जाता है, जाता है क्या हो जाएगा, गो या गोज। जाता था, वेंट। जा चुका है, जा चुका था, जा चुकी थी, गोन। जा रहा था, जा रही थी, हो जाएगा गोइंग। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट जानकारी के लिए बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट जानकारी क्या हो जाएगी। अंग्रेजी वाक्यों को बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश वाक्य होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको बनाने के आपके लिए कुछ नियम होते हैं। क्या क्या हैं? उन नियम को लिखना कुछ तरीका होता है, उनकी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। अब देखो, आपको सब्जेक्ट लिखना है तो आप पूरा थोड़ा ना लिखोगे, आप लिख दोगे उसको शॉर्ट में SUB या फिर SB लिख सकते हो। मेन वर्ब को क्या लिख दोगे, आप V लिख दोगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को क्या लिख दोगे, HV लिख दोगे। ऑब्जेक्ट को क्या लिख दोगे आप, OBJ लिख दो या फिर ओनली O लिख दो, ठीक है। अब नियम कैसे लिखे जाएंगे, सबसे बड़ा सेंटेंस तो यही, अब सबसे बड़ी दिक्कत तो यार नियम कैसे लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखोगे, नियम कैसे लिखे जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, V1 ऑब्जेक्ट, इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दिया। अब ऑब्जेक्ट को OBJ लिख दो या पूरा ऑब्जेक्ट लिख दो, या फिर ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं S + V1 + V, ठीक है। इसी प्रकार से ये सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर ऐसे लिखते हैं सब्जेक्ट S प्लस इजारम प्लस V4 प्लस, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये V4 है ना, इसको हम V की ING फॉर्म भी बोल देते हैं। V के आगे ING लिखा होता है, वो देते हैं V की मतलब ING फॉर्म, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, मुझे आपसे उम्मीद है। एक बार आप इसको अच्छी तरीके से, अब तक 3 वीडियो हो चुके, 3 पार्ट हो चुके, जब तक आप इन तीनों पार्टों को अच्छी तरीके से नहीं देखोगे तब तक आपको आगे की चीज़ें क्लियर होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। कर तो आप लोगे, लेकिन आपको तीनों पार्ट अच्छे से देख के रखने हैं, ठीक है।